चलो अब क्वेश्चन मैं शुरू से देखता हूँ। निलपोटेंट हो गया, आइडेम्पोटेंट हो गया है ना। आइडेम्पोटेंट एलिमेंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, आइडेम्पोटेंट एलिमेंट का है। आइडेम्पोटेंट एलिमेंट क्या होता है? जब ए स्क्वायर करने पे वो ए आए, है ना। दिस इज कॉल्ड द आइडेम्पोटेंट एलिमेंट इन द रिंग। अब उसने कहा इंटीग्रल डोमेन में आइडेम्पोटेंट एलिमेंट क्या होंगे। सपोज डी इंटीग्रल डोमेन है सी आर यू विदाउट जीरो डिवाइजर, और सपोज ये एलिमेंट जो ए है डी में बिलोंग कर रहा है, इस तरीके से कि ए स्क्वायर करने पे ए हो रहा है। तो ऐसे ए डी में कितने होंगे? दोनों तरफ आपने माइनस ए ऐड कर लिया, तो ये आपका इस तरीके से आएगा, ए माइनस वन इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो डी इंटीग्रल डोमेन है, इट मीन विदाउट जीरो डिवाइजर है। या तो ए इक्वल टू जीरो होगा या ए माइनस वन इक्वल टू जीरो, यहाँ से ए इक्वल टू वन। ओनली पॉसिबिलिटी आर ए इज इक्वल टू जीरो एंड वन, सो इट हैज ओनली जीरो एंड वन आइडेम्पोटेंट एलिमेंट ओनली। चलो इसी में मैं पूछ रहा हूँ निलपोटेंट एलिमेंट कितने होंगे इंटीग्रल डोमेन में? जीरो तो होगा ही, ठीक है, ओनली कर देता हूं। फिर वही क्यों होगा? वही इसलिए होगा इफ ए इज नॉन जीरो इन द इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, सो सिंस द डी इज विदाउट जीरो डिवाइजर, then product of two non-zero element is always non-zero. Of course product of n minus 1 टाइम अगर आप ये करोगे तब भी वो always non-zero. Hence only zero is the nilpotent element in the integral domain. क्योंकि without zero divisor होने की वजह से ये, क्योंकि nilpotent क्या होता है, a into a या a into a into a इस तरीके से कर पे वो जीरो आ जाए, तो ये तो कभी होगा ही नहीं। या आप ऐसे कर लो या आप ऐसे भी कर लो। सपोज कर लो, आप इसको दिखाना है, सपोज ए एन इज इक्वल टू जीरो एंड ए इज नॉन जीरो। ठीक, जीरो के केस में तो है ही एक निलपोटेंट। ए एन माइनस वन इंटू ए इज इक्वल टू जीरो। सिंस डी इज इंटीग्रल डोमेन, इट मीन्स आइदर दिस वन जीरो और ए जीरो। अगर a नॉन जीरो है तो ए एन माइनस वन जीरो। अगेन आप इसमें अगर यूज करो ए एन माइनस वन इंटू ए इज इक्वल टू जीरो, टू, अब टू होगा। अगेन a नॉन जीरो है, ए एन माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। एंड फ्रॉम फाइनली आप a इज इक्वल टू a इंटू ए इज इक्वल टू जीरो में पहुंचोगे कि नहीं? फाइनली ये आप रिड्यूस कर करके यहाँ तो आएगा ही वो, ठीक है, एक एक करके कम होगा तो यहाँ पहुंचेगा। सो फाइनली आप यहाँ पे दिखाओगे कि ए, ये वाला ए नॉन जीरो, ये जीरो। ऐसा हो सकता है क्या? ये दोनों से हम बोल देंगे ए नॉन जीरो, बट यहाँ पे आ जाएगा ए जीरो, एंड विच गिव्स अस कंट्राडिक्शन। हेंस नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ इंटीग्रल डोमेन कैन नॉट बी निलपोटेंट। द ओनली निलपोटेंट एलिमेंट इज जीरो। सपोज एक एलिमेंट में ले रहा हूं अंडर ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन, ए स्क्वायर जब आप करोगे दिस इंटू दिस करोगे, वन बाई फोर प्लस वन बाई फोर, वन बाई टू आ जाएगा। अगेन सेम ये आ रहा है, सो ठीक है, ए आ गया। सो ये प्रॉब्लम है। सो ए ये 2021 क्या आएगा? ए ही आएगा, ठीक है, क्योंकि आपने क्या किया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए किया, ए से ऑपरेट कर दो, ए इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए। क्लियर है? सो ए क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर हुआ, जबकि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए है और ये ए क्यूब है। तो एन टाइम अगर तब भी आप करोगे ए टू द पावर एन, तब भी वो ए ही रहेगा। तो ये एक आइडेम्पोटेंट एलिमेंट की खासियत है कि जब भी ए टू द पावर आप कुछ भी पावर में कर दो, 1100 जो भी करो, वो ऑलवेज ए ही रहेगा।
सो ये था क्वेश्चन नंबर 22 में आप कर लेंगे। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में बता देता हूँ, आप ट्राई करो इनको करने की। ठीक है, पेज नंबर है 261। इसमें आप करेंगे चलो नीलपोटेंट बता दो, क्या आ रहा है नीलपोटेंट 0,0 यूनिट्स। यूनिट्स कितने आ रहे हैं? नेक्स्ट इज क्या आया देख लेना, वेरीफाई कर लेना है ना। और फाइनली 0 डिवाइजर्स। ठीक है, ये तो 1 0 वाले हुए। 1,2 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे क्या, कैसे 1,2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे कि ये 0 आ जाए? 1,2 को 0,3 से। तो एक बार वेरीफाई कर लो कि टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स और टोटल 0 डिवाइजर दोनों का सम जो है 18 आना चाहिए। अरे एक एक आइडेंटिटी एलिमेंट तो है हमारा, ये फुलफिल होना चाहिए। नंबर ऑफ 0 डिवाइजर प्लस नंबर ऑफ यूनिट्स प्लस 1 इज इक्वल टू 18। ठीक है, 1 इज द 0, ये 17 होने चाहिए। ठीक है, ये 17 होने चाहिए ना, तो आ चुका है ऑलरेडी। 1 इज द 0 जो कि नाइदर यूनिट्स नॉर 0 डिवाइजर, सो टोटल 18। अब देखो क्वेश्चन नंबर 24 दिख रहा है, Z5 आयोटा है। इसमें हमें फाइंड आउट करना है कोई 0 डिवाइजर, हमें इसमें बताना है, दिखाना है। तो अगर इसके पास 0 डिवाइजर है तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो Z5 आयोटा कैन नॉट ए फील्ड। देखो हमें क्या फाइंड आउट करना है, 0 डिवाइजर। सपोज A प्लस आयोटा B इसका कोई एलिमेंट है और C प्लस आयोटा D मैंने ले लिया इस तरीके से कि वो 0 आ जाए। अब C और D की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, फॉर नॉन जीरो दिस वन। तो अगर इसको आप सॉल्व करो तो ये क्या हो रहा है, AC दिस 0 कैन बी रिटन एज 0 प्लस आयोटा 0। सो बाय कंपेयरिंग या इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड, so we get AC minus BD is equal to 0 and AD plus BC is equal to 0. If आप देखो अब this one is non-zero, ठीक है, A plus iota B must be non-zero, 0 डिवाइजर तभी हम फाइंड आउट करेंगे। अगर सपोज दिस A plus iota B non-zero है तो किस केस में ये मेरा non-zero रहे और बट प्रोडक्ट जो है मेरा 0 आए? तो केस 1, इफ A नॉन जीरो है, सपोज B 0 है। ठीक है, इसके लिए क्योंकि A प्लस आयोटा B नॉन जीरो है, तो A नॉन जीरो है, एक एलिमेंट A नॉन जीरो होगा तब भी ये नॉन जीरो रहेगा, B नॉन जीरो होगा तब भी ये नॉन जीरो रहेगा, और दोनों A एंड B बोथ आर नॉन जीरो, देन अगेन दिस विल बी नॉन जीरो। तो इस केस में फ्रॉम दिस रिलेशन अगर A नॉन जीरो है B 0 है तो यहां से आप इजीली देख सकते हो। और ऑफकोर्स B D ये A B C D किसके एलिमेंट है? A B C D बिलोंग्स टू Z5। ठीक है, Z5 है। अब देखो A नॉन जीरो है और B 0 है, तो यहां से हमें मिल रहा है, देखो AC इज इक्वल टू 0 एंड AD इज इक्वल टू 0। B की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। सो यहां से क्योंकि A एंड C और ये Z5 है, Z5 इज इंटीग्रल डोमेन, Z5 जो है क्योंकि ये प्राइम है, Z5 इज इंटीग्रल डोमेन, तो यहां से हम ये बोल सकते हैं C0 D0। तो जब ये मेरा A प्लस आयोटा B इंटू C प्लस आयोटा D हो रहा है, तो जब ये 0 दे रहा है तो C एंड D बोथ भी 0, तो ये 0 के केस में ही हो सकता है। तो यहां से हमें कोई भी 0 डिवाइजर एलिमेंट नहीं मिला। सिमिलरली केस 2 आप अरेंज करेंगे, इफ A 0 बट B नॉन जीरो। इस केस में भी आप जब A की जगह 0 रखोगे, यहां से
डी जीरो आ जाएगा, यहाँ से सी जीरो आ जाएगा। तो इस केस से भी हमें जीरो डिवाइजर एलिमेंट नहीं मिला। देखो केस थर्ड, ए इज नॉन जीरो, बी इज नॉन जीरो, दोनों नॉन जीरो। तो रिलेशन देखो, फ्रॉम द रिलेशन दिस वन, ए सी इज इक्वल टू बी डी, ए सी इज इक्वल टू बी डी, ए डी इज इक्वल टू माइनस बी सी, ए डी इज इक्वल टू माइनस बी सी। ठीक है, फ्रॉम वन बाई वन, ये आ गया। अब देखो अगर ए नॉन जीरो है, बी नॉन जीरो है, तो उसके इनवर्स भी इसमें एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं इनको डिवाइड कर दूं, इसको मैं डिवाइड कर दूं, तो ए कैंसिल आउट हो जाएगा, बी से बी कैंसिल आउट, बिकॉज इनवर्स है वो। तो यहां से मुझे एक रिलेशन मिलेगा, फिर क्या आएगा, C अपॉन डी इज इक्वल टू डी अपॉन माइनस सी, सो इट विल बी डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो यहां से आपको रिलेशन मिलेगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अगर आपको फाइंड आउट करने हैं जीरो डिवाइजर, तो आप बस इसको ध्यान रखो। ठीक है, अगर C जीरो हो गया, D जीरो हो गया, दोनों जीरो हो गया, तो ऑफकोर्स ये जीरो ही रहेगा। जीरो जब भी आएगा तो वो मेरा ऑलवेज जीरो के लिए कुछ नहीं होता, दो नॉन जीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट जीरो होता है, तब हम जीरो डिवाइजर करते हैं। तो हमें ऐसा ढूंढना है, एंड ऑफकोर्स यार सी डी ए बी जितने भी एलिमेंट है वो Z5 से, तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू, जब भी मल्टीपल ऑफ 5K आएगा तो ये ऑलवेज जीरो हो जाएगा। जब मॉडुलो यूज होगा, हमारा मॉडुलो 5 यूज होगा, तो ये ऑलवेज जीरो हो जाएगा। तो कितनी पॉसिबिलिटी है कि ये सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर जो है 5 के मल्टीपल में हो। तो सपोज सी इक्वल्स टू 1, डी इक्वल्स टू 2। ठीक है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 5, मॉडुलो आफ्टर यूजिंग मॉडुलो इट विल बी जीरो। तो जो आपका एक जीरो डिवाइजर एलिमेंट मिला, which is 1 plus 2 iota. Now C is equal to 2, D is equal to 1. So again 2 plus 1 iota. इसका भी आप कर लोगे, ये सेटिस्फाई करेगा। तो ऐसे C और D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सपोज C is equal to 1, D is equal to 3. तो 1 plus 3 iota क्या बनेगा, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर will be 10, modulo 5 will be 0, so this। तो आप जितने चाहो उतने निकाल लो। तो 3 प्लस आयोटा, और भी आप अगर मल्टीपल ऑफ 5K में और भी अब अगर आप एलिमेंट बनते हैं, ऑफकोर्स बनेंगे, आप वो देख सकते हो। ठीक है, जितने चाहो बना लो, दे ऑल आर जीरो डिवाइजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे, वो कह रहा है इसमें आइडेम्पोटेंट एलिमेंट फाइंड आउट करा रहा है आई थिंक। नेक्स्ट में आइडेम्पोटेंट, तो a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। इन दोनों को सॉल्व करो और a और b की पॉसिबिलिटी फाइंड आउट करो। ठीक है, तो सेम ऐसे ही, तो a और b कौन से या किस एलिमेंट पे ये रिलेशन होल्ड होता है, क्योंकि दो इक्वेशन मिलेंगे आपको, उसको सॉल्व करो, ए और बी की वैल्यू आप फाइंड आउट करने की कोशिश करो। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क।